तो कुंभ के इस पावन पर्व के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। देखिए, इस दौरान में सनातन धर्म का पूरे विश्व में काफ़ी बोलबाला हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चला जाता हूँ मध्यकाल में, मेडाइवल पीरियड है जिसमें इस्लाम आया। तो कत्ले आम किया गया। ठीक है, हमारे संस्कृति को, ठीक है, हमारी संपत्ति को लूटा गया, हमारी बहु बेटियों के इज्जत तार तार किए गए, कई लोग का सर कलम कर दिया गया, मंदिरें ध्वस्त कर दी गई, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश आए। ब्रिटिशों ने भी क्या हुआ, भारतीय संस्कृति का अपमान किया कि तुम सांप की पूजा करते हो, आम की पूजा करते हो, मूर्ख हो। ठीक है, अभी इस बात को साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और वो धीरे धीरे जान रहे हैं। ठीक है, बिल गेट्स, नामी नामी लोग, ठीक है, अच्छे खासे लोग कुंभ में आए स्नान करने के लिए, जिस जिस गंगा नदी की आलोचना होती है, इतना पॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पॉइंट पे कि सनातन धर्म की जो छवि पूरे विश्व में बन रही है, हर जगह लोग इस्लाम को आगे बढ़ के नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, अपने बच्चों का नाम, अपने बच्चियों का नाम भारतीय संस्कृति के गणेश, कार्तिक, ठीक है, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के नाम पर लोग अपना बच्चियों का नाम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सनातन धर्म का सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर का मतलब होता है जबरन आप किसी से काम करवाना, और जब किसी का हृदय परिवर्तन होकर आपकी बात मानता है तो उसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो अब देखिए, सनातन धर्म के कुछ मूर्खता की वजह से क्या होता है, सनातन धर्म बदनाम हो सकता है, जैसे कि कुछ अभी कुंभ में गलतियां हुई। उससे पहले सनातन धर्म की जो मूल विशेषता है उस पर बात करता हूं। देखिए, जो हमारे ऋषि और मुनि है, ऋषि और मुनि में फर्क क्या है, जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, ग्रंथ रचना करते हैं, ठीक है, उनको आप ऋषि कह सकते हैं, और उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य वो नॉर्मल साइंटिस्ट, नॉर्मल पुजारी से बहुत ऊपर होते हैं। जब ये मौन धारण कर लेते हैं तो यही क्या होता है, ऋषि मुनि कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। ठीक है, वेद है, अरण्यक है, उपनिषद है। ठीक है, उसमें से कौन ऋषि कौन से धर्म से थे, कौन से जाति थे, या उस समय धर्म जाति किस, क्या कर्म प्रधान था, ये चीजें का सटीक वर्णन अभी मुश्किल है, क्योंकि बहुत पहले हुई, हजारों साल पहले हुई। ठीक है, इन लोगों ने छवि बनाई, योग का जो आविष्कार हुआ जिसकी वजह से पूरा विश्व जान रहा है। सूरज को जल देना, कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, ये साधारण वैज्ञानिक या फिर साधारण एस्ट्रोलॉजर की बस के बाहर की बात है। तो क्या हुआ कि काफी तपस्या करने के बाद ये छवि बनी, और अब जाके पूरे विश्व में सनातन धर्म फल फूल रहा है। ठीक है, दूसरा, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, मतलब कभी ना मिटने वाला, शाश्वत। ठीक है, और जिसका प्रमाण हम लोग देख रहे हैं। तो आप समझिए कि कितने दूरदृष्टि वाले थे, जिन्होंने नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा है, और वो दिख रहा है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका सार क्या है। सनातन धर्म के बारे में बहुत लोग, हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म को हिंदू बेसिकली कह दिया जाता है, क्योंकि अरब के दोस्त सिंधु नदी को जो इस पार रहते थे उसको सिंधु नहीं कह पाते थे, उनके मुंह से हिंदू निकलने लगा, इसीलिए फिर ये हिंदू हिंदुस्तान कहलाने लगा। ठीक है, और उसी समय से इसकी संकल्पना आई भारत देश में। ठीक है, तो सनातन को हिंदू कहते हैं, बसलते हिंदू एक संस्कृति है, आप ये भी कह सकते हैं। अब इसका देखिए सार क्या है, पूजा करना, जप तप करना, दान करना, क्षमा करना, अहिंसा। ठीक है, ये हमारा ये है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पर आंच आए तो हम एक टोकरी लेके बैठे हुए, हाँ भाई मार के चले जाओ। ठीक है, अंतिम समय में जब कुछ ना बचे तो शस्त्र उठाना धर्म है। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए। धर्म जो आप धर्म जो मानते हैं वो नहीं है। गर्भवती स्त्री अगर आपसे मदद मांग रही है, उनकी मदद करना भी एक धर्म है। ठीक है, बच्चा भूखा है और आप ठूस रहे हैं 5 स्टार होटल में, और वो देख रहा है भूखे नजरों से, और उसके प्रति आपके मन में दया भावना नहीं है, तो आप अधर्मी आप कहला सकते हैं अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर मेन पॉइंट है 2024 और 25 में सनातन धर्म का आकर्षण कुंभ की वजह से बहुत बढ़ा, पूरे विश्व की मीडिया की फोकस यहां पे बढ़ी। ठीक है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि लोग धार्मिक रूप से अगर आपसे जुड़ते हैं ना, तो मान लीजिए जैसे कि गंगा स्नान है, गंगा स्नान में बिल गेट्स आए स्नान करने के लिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इत्तेफाक से मैं बिल गेट्स के बगल में, वो भी स्नान कर रहे हैं, मैं भी स्नान कर रहा हूँ, मैंने उनको अपने भारतीय तरीके से अभिवादन किया, प्रणाम या नमस्कार, आप आए, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारे संस्कृति का प्रसार हो रहा है। तो उनके मन में ये फीलिंग नहीं है कि ये लड़का मेरे सामने, इसकी कोई हैसियत नहीं, बात समझिए। तो दैट इज द ब्यूटी, ठीक है, ऑफ सनातन धर्म। ठीक है, कि सनातन धर्म की ये क्या खूबसूरती है, जब आप उतरते हैं छठ पूजा के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, ठीक है, तो वीआईपी का कॉन्सेप्ट लगभग समाप्त हो जाता है। उसी गंगा नदी में उनको स्नान करना है जिसमें मुझे करना। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कुंभ में क्या हुआ, आकर्षण, बेसिकली कुंभ की वजह से आकर्षण हुआ, 12 साल में है, कुछ हद तक ये मेरे में भी आया। ठीक है, कई हम लोग मिलकर गए भी और स्नान करके आए। अब देखिए,
जो इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है, देखिए सनातन का सम्मान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऋषि मुनि, महात्मा बुद्ध, बहुत से लोगों के द्वारा क्या होता है, कठोर तपस्या, अपना जीवन ब्रह्म, जो आज के युवा जो वीडियोस देख रहे हैं ना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही उनके लिए बहुत कठिन है, बिना विवाह के रहना ही बहुत पुरुषों के लिए कठिन है। महिलाएं का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, उनकी संवेदनाएं अलग होती है, परेशानियां अलग होती है, उनके मासिक प्रॉब्लम भी होता है। तो जो मैं पुरुष हूं तो उसके बारे में बात करूंगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके, कठोर तपस्या करके, बिना भोजन का, बिना जल का, इन्होंने क्या किया, सनातन धर्म की नींव रखी, और जिससे आज पूरा वर्ल्ड, ठीक है, पूरा वर्ल्ड है, नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट, लगभग लगभग ये हमारी ख्याति बननी शुरू हो गई है। ठीक है, विश्व गुरु भारत को बनने में भी टाइम है, बोलने के लिए कह देते हैं, लेकिन अभी चाइना से ही तुलना करें तो डिफेंस के मामले में चाइना के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, जो भारत से अगर पूरी तरह से अगर आए तो भारत उसका मुकाबला शायद ना कर पाए। हो सकता है विल पावर से हम लोग लड़ जाए, टकरा जाए, जैसे कि कोई गोली चला रहा है तो इधर से हम पत्थर चला दे, वो वाली हिसाब होगी, लेकिन अभी वो एडवांस है। ठीक है, तो क्या होता है, आप 2-3 बात समझिए कि अगर 144 साल की जो बातें फैलाई गई, मान लीजिए 144 साल बाद ये कुंभ हो रहा है, अगर कोई इसका शाश्वत प्रमाण नहीं है, शास्त्रिक प्रमाण नहीं है, तो इन चीजों का भ्रामक करने का नुकसान होता है। ठीक है, भारत की छवि बनाने में इन लोगों ने कठोर योगदान दिया, तपस्या की। कितने लोग हैं जो भारत में, कितने युवा हैं, चाहे अभी जो संत बने घूमते, कितने लोग की क्षमता कि हिमालय जाके तप करे, सब चीज बड़ा आकर्षण, प्रणाम गुरु जी, सब ये चकाचौंध छोड़ के जाके तप करे, बहुत ना के बराबर, आप कह सकते हैं 0.001% की भी इतनी क्षमता नहीं होगी। तो इन लोगों ने जो नींव बनाई है उसको आप चंद, क्या मूर्खता की वजह से 144 बार क्या होता है, भीड़ बढ़ जाएगा, हमारी इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी। तो जब सच्चाई बाहर निकलेगी, आप किसी के घर जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा इंसान है, रिश्ता लेके, ठीक है, पता चले कि उसके पीछे 10 केसेस हैं, उसमें से 8 प्रमाणित हो चुका है कि ये चोर है, डकैत है, ठीक है, मर्डरर है, तो ये क्या होता है, जो बनी बनाई साख है उसको मिटाता है। ये तो हो गया वैश्विक छवि का नुकसान। भारतीय छवि का क्या हुआ, जो भगदड़ हुई, जो मौतें हुई, हो सकता है इतना ज्यादा प्रचार प्रसार ना किया जाता तो उतनी मौतें नहीं हुई। भगदड़ के अलावा भी ऐसा रेशियोज बताया जा रहा है कि देखिए, अगर ये बताया गया 144 साल बाद आया, तो लोगों में आकर्षण है कि इस मतलब मेरा जीवन तो नहीं होने वाला, बहुत लोगों ने मीडिया में बोला, तो लोग जा रहे हैं अक्का बक्की में कि जाके स्नान करेंगे। इस दौरान में कई जगह पर हेवी एक्सीडेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, जाम है, लोग फ्रस्ट्रेट है। तो इस तरह से, तो मेरा ये उद्देश्य है कि अंधभक्ति ना करके, जब वैज्ञानिक रूप से सनातन धर्म को बनाया गया है, ठीक है, भारत का जो खान पान है, मिट्टी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में भोजन, चांदी के बर्तन में, उसका उपयोग करेंगे, ठीक है, सुबह व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, तो बीमारी आपको दूर दूर तक छुएगी ही नहीं। तो ये अंधभक्ति से स्थापित नहीं हुई, ये तो सत्य है। आज के डॉक्टर साइंटिस्ट से बहुत ऊपर की चीजें की बातें थी। तो कुछ मूर्खते वाली हरकतें करके, मैं किसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सनातन धर्म जो अभी विश्व में ख्याति बटोर रहा है, कुछ मूर्खता की वजह से उसका अपमान करना, या फिर उसमें सेंध लगाना, या फिर शक की बू या गुंजाइश रहने देना, ये भारत में कल को हमारी छवि को खराब करेगा। बहुत मुश्किल से बात, तो जब गुलाम से हम लोग अब जाके विश्व के लीडर के रूप में उभर रहे हैं, तो चंद फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए, या फिर कुछ अपनी इकोनॉमी के फायदे के लिए इतने बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी रचनाएं को बर्बाद करना मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? ठीक है, कट्टरपंथी नहीं, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, जिस तरह से रचना हुई है हमारी, जिन लोगों ने तपस्या दी है, जिन लोगों को कुर्बानियां दी हैं, उसके हिसाब सोच के बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में क्या क्या मेरा विचार सही है या नहीं है। बिल्कुल आप ओपन है मेरे खिलाफ में कमेंट करने के लिए, ताकि मुझे भी सीखने के लिए ये बात मिलेगा। थैंक यू, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।